हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। जय हिंद। इम्पैक्ट है तो मुमकिन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग एंटोनिम सिनोनिम्स में सिनोनिम्स के सीरीज को बना रहे हैं और सिनोनिम्स में हमने 3 सेट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट सेट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और सारे वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा अच्छे से। और ये सारे वर्ड्स वो है जो बेहद इम्पॉर्टेंट है, बेहद इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में हमेशा अक्सर आते रहते हैं। तो इस पर अच्छे से ध्यान देना है, शानदार तरीके से ध्यान देना है, बार बार इसको देखना है, बार बार पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है। शुरू हो जाए। चलो, रिवेरी फर्स्ट वर्ड है। रिवेरी, रिवेरी डिटर्मिनेशन का मतलब है पक्का इरादा। डे ड्रीम का मतलब है दिन के सपने। रियलिटी का मतलब है सच्चाई। रियलाइजेशन का मतलब है सत्य जानना। रिवेरी, क्या आंसर है आपका? रिवेरिए। रिवेरिए का मतलब होता है बेसिकली दिन में सपने देखना, ख्यालों में डूबा रहना। टू बी लॉस्ट इन थॉट्स, टू बी लॉस्ट इन थॉट्स, ख्यालों में डूबा रहना, दिवा स्वप्न देखना। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ऑप्शन डे ड्रीम। क्या ऑप्शन हो जाएगा? डे ड्रीम। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा डे ड्रीम। क्लियर? नेक्स्ट, सिनुअस। सिनुअस, सिनुअस, इसके जो ऑप्शन है बड़े अच्छे अच्छे ऑप्शन है। स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब क्या? बिल्कुल सीधा। सीरीन, शांत। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। सरपेंटाइन, सांप के ऐसे टेढ़े मेढ़े होकर चलने वाला। क्या ऑप्शन है बताइए? सिनुअस। तो सिनुअस का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, जटिल, टेढ़ा मेढ़ा, ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग, टेकिंग टर्न्स एंड ट्विस्ट, टेकिंग टर्न्स एंड ट्विस्ट। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? सरपेंटाइन। क्या हो जाएगा? सरपेंटाइन। स्प्यूम, स्प्यूम, ऑप्शन क्या सब है? पॉइजन, पॉइजन का मतलब क्या है? जहर। फोम, फोम का मतलब क्या होता है? झाग, लहरों में, नदियों में, समंदर में जो दिखता है वो। स्पिट, स्पिट का मतलब थूकना वगैरह हुआ। लावा, लावा तो आप जानते ही हैं जो वोल्केनो इरप्शंस में निकलता है। तो स्प्यूम, स्प्यूम का मतलब होता है जो लहरें होती है, वेव्स होती है, तो उसके वो जो टकराती है कई जगह, और देखें कि लहरों में से कई जगह आपने देखा होगा झाग सा सफ़ेद सफ़ेद निकलता हो, तो उसी को हम लोग स्प्यूम कहते हैं। तो इसके हिसाब से देखें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोम, झाग। नेक्स्ट, सैंग्विन। वैसे सैंग्विन का जो मीनिंग है वो है ब्लड, खून, रक्त जिसको कहते हैं। तो पहला है ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। डिप्रेस्ड, दुखी। पेसिमिस्टिक, निराशावादी। और एंक्सस, एंक्सस का मतलब उधेड़बुन में पड़ा हुआ। तो चूंकि सैंग्विन का मतलब होता है ब्लड, तो सैंग्विन का जिसमें ब्लड ज़्यादा हो, जिसमें ब्लड ज़्यादा हो, तो वो क्या हो जाएगा? जोशीला। तो क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिस्टिक। क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिस्टिक। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए, ऑप्टिमिस्टिक। नेक्स्ट, स्पास्मोडिक। अब क्या क्या ऑप्शन है देखिए स्पास्मोडिक में। इरेगुलर है, फ्लीटिंग है, कैप्रिसस है और डिजल्ट्री है। इरेगुलर का मतलब हो गया अनियमित। फ्लीटिंग का मतलब होता है चलता हुआ। कैप्रिसस का मतलब होता है सनकी, झक्की, कैप्रिसस। और डिजल्ट्री का मतलब होता है अस्थिर, अनस्टेबल। ऑप्शन हमारा क्या? स्पास्मोडिक। तो स्पास्मोडिक का मतलब होता है अनियमित, जो रेगुलर ना हो, अनियमित, इधर उधर भटका हुआ, इधर उधर फैला, उसको क्या कहते हैं? स्पास्मोडिक। तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा? इरेगुलर। क्या हो जाएगा? इरेगुलर। स्पास्मोडिक का मतलब इरेगुलर। एस्प्रोडिक, एस्प्रोडिक, एस्प्रोडिक ऑप्शन देख लेते क्या क्या? टाइमली मतलब समय से। स्कैटर्ड का मतलब इधर उधर बिखरा हुआ, फैला हुआ। फ्रीक्वेंट का मतलब अक्सर बार बार होने वाला। और इरेविलेंट, इरेलीवेंट का मतलब हो गया अप्रासंगिक, मतलब जो रिलीवेंट, मतलब जो प्रसंग में ना हो उसको कहते हैं अप्रासंगिक। स्पोरेडिक, तो स्पोरेडिक का मतलब होता है इसे हिंदी में कहते हैं छिटफुट, इधर उधर फैला हुआ, बिखरा हुआ, छिटफुट।
तो अगर इसके हिसाब से देखें छिटपुट तो क्या सेंस हो जाएगा स्पोरेडिक का, स्कैटर्ड बिखरा हुआ इधर उधर फैला हुआ, चीज़ें कहते हैं स्पोरेडिक वायलेंट इंसिडेंट्स, मतलब छिटपुट हिंसा की घटनाएं, छिटपुट हिंसा की घटनाएं स्कैटर्ड, ठीक है स्कैटर्ड। नेक्स्ट शैम, शैम क्या क्या ऑप्शन है शैम में देखते हैं। एक तो है रियल, रियल का मतलब क्या वास्तविक, जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब होता है सच्चा, जो एकदम निष्कपट निश्चल हो उसको कहते हैं जेन्युइन। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब क्या हो प्रमाणिक, प्रमाणिक जिसकी प्रमाण हो, जिसका कोई प्रमाण हो। फेक, फेक का मतलब होता है नकली या जाली, नकली या जाली। तो शैम जो वर्ड है, शैम वर्ड का मतलब ये होता है नकली, झूठा, फॉल्स। तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा फेक, नकली, झूठा। तो फिर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा फेक, डी ऑप्शन, नकली या झूठा। नेक्स्ट क्या ऑप्शन है स्नूज। स्नूज तो वर्ड आपने फोन वगैरह में काफी देखा होगा। एक दिख रहा है स्लिप, दूसरा दिख रहा है स्नोर, स्नोर का मतलब खराटे भरना, रिलैक्स मतलब आराम करना, ड्रीम मतलब सपना देखना, स्नूज। तो फ़ोन में जब आप अलार्म लगाते हो तब बहुत स्नूज करते होंगे, इसका मतलब स्नूज का मतलब क्या है। तो स्नूज का मतलब होता है जैसे दिन में अगर थोड़ी वक्त के लिए, दिन में अगर थोड़े वक्त के लिए हम लोग झपकी ले लेते हैं, सो लेते हैं दिन में, दिन के समय में, तो उसको हम लोग कहते हैं स्नूज। दिन में सो लेना जो कहलाता है क्या कहलाता है स्नूज। तो उसके हिसाब से क्या हो गया स्लीप, क्या हो गया स्लीप। नेक्स्ट सेलासिटी, सेलासिटी। इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन को पहले देख लें क्या क्या ऑप्शन है। ब्लिस, ब्लिस का मतलब क्या होता है आनंद, परमानंद। इस वर्ड सारा मैं बता देता हूँ कि ये काम आएगा, ब्लिस आनंद परमानंद। डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है नीचे झुकना, झुकाव या उदासी, निराशा भी होता है। करप्ट का मतलब आप जानते हैं भ्रष्ट। और एक ऑप्शन है हमारा इंडिसेंसी, इंडिसेंसी का मतलब क्या होता है वल्गैरिटी, अश्लीलता, गंदा, जिसमें कि सेक्सुअलिटी इन्वॉल्व हो, वल्गैरिटी सेक्सुअलिटी हो उसको कहते हैं हम लोग इंडिसेंसी। तो दिखा रखा है सेलेसिटी। तो सेलेसिटी वर्ड जो है सेलेसस वर्ड से बना है, सेलेसस। सेलेसस का मतलब होता है जो सेक्सुअल थिंग्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, रुचि लेता है, उसको कहते हैं सेलेसस, उसी से बना है सेलेसिटी। तो इसका मतलब वल्गैरिटी सेक्सुअलिटी से रिलेटेड हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इंडिसेंसी, क्या ऑप्शन हो जाएगा इंडिसेंसी, सी। क्लियर है। नेक्स्ट टिरेड, टिरेड और वैसे ट्रेड, ट्रेड जो होता है बोलने में लोग तो ट्रेड को ही टिरेड कह देते थे, हमें लगता है टिरेड। अब देखिए टिरेड अपने आप में एक वर्ड है और ट्रेड, ट्रेड तो ट्रेड है ही है। तो ट्रेड और टिरेड, तो ट्रेड का मतलब व्यापार हो गया, प्रेज का मतलब तारीफ हो गया, एप्लॉज का मतलब भी तारीफ या प्रशंसा हो गया, रैंट का मतलब होता है किसी पर गुस्साना, झल्लाना, गुस्सा दिखाना। तो टिरेड का मतलब ये होता है बहुत गुस्से में आकर, बहुत गुस्से में आकर किसी को बुरा भला कहना, बी एंग्री एंड से समथिंग बैड और कंडेम समवन, वन वर्ड ऑप्शन में भी आ सकता है। तो गुस्से में आकर आप किसी को बहुत बुरा भला कहते हैं तो उसको कहते हैं टिरेड। तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या ऑप्शन हो जाएगा रैंट, क्या हो जाएगा, क्योंकि और तो प्रेज और अप्रिशिएट तो तारीफ ही हो गया। तो रैंट, रैंट का मतलब क्या किसी पर गुस्सा करना, झल्लाना। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं क्या टेनासिटी। तो टेनासिटी वर्ड जो है टेनेसस वर्ड से बना है। टेनेसस का मतलब पहले इसके सारे ऑप्शन देखते हैं। रफनेस, रफनेस का मतलब क्या कठोरता, एबिलिटी का मतलब क्या योग्यता, काबिलियत, डिस्पेयर का मतलब है निराशा, और स्टबबर्न, स्टबबर्न का मतलब होता है हट। तो टेनेसस होता है इसका मीनिंग रफ जैसा होता है, ठीक है, हठी, जिद्दी, जो अपनी बात से हटता नहीं है। तो इसलिए इसमें दो ऑप्शन काफ़ी करीब है, जो रफनेस है वो और जो स्टबबर्ननेस है वो, ये दोनों। तो चूंकि टेनेसस का मतलब होता है अपनी बात से एक बार बात कह के उस बात से नहीं हटने वाला, अपनी बात जो कह दिया उस बात पे अड़ा हुआ, तो इसलिए टेनेसस का मतलब हम लोग स्टबबर्ननेस रखे, यानी हठी, जिद्दी, अक्खर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा
डी, स्टबर्डनेस। क्या हो जाएगा? स्टबर्डनेस। क्लियर है? ट्रांजिएंट, सारा ऑप्शन देखिए। टेम्पररी, अस्थाई, अस्थाई, और ड्यूरेबल का मतलब टिकाऊ, टाइमली का मतलब सही समय पर होने वाला, ट्रांसपेरेंट का मतलब अपारदर्शी। तो हमें देखना है ट्रांजिएंट। तो ट्रांजिएंट का मतलब क्या? चेंजेबल, दैट कीप्स चेंजिंग, जो बदलता रहता है, दैट वेरीज, चेंजेबल। तो जो बदलता रहता है उसको क्या कहते हैं? ट्रांजिएंट, चेंजेबल। तो इसके हिसाब से फिर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? टेम्पररी। ट्रैंक्विल, देखिए क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है साउंड। साउंड का मतलब क्या होता है? एक तो आवाज़, दूसरा क्या है? ठीक ठाक। सीरियस, सीरियस का मतलब क्या है? गंभीर। सीरियस का मतलब क्या है? गंभीर। नॉइजी, नॉइजी का मतलब क्या है? शोर शराबेदार। नॉइजी का मतलब क्या है? शोर शराबेदार। काम, काम का मतलब क्या है? शांत। काम क्या है? शांत या स्थिर, शांत या फिर स्थिर। तो ट्रैंक्विल का मतलब होता है बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। ट्रैंक्विल, बिल्कुल शांत और बिल्कुल स्थिर। तो इसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? ट्रैंक्विल का काम। क्या ऑप्शन हो जाएगा? काम। अनकॉथ, अनकाउथ। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रहा है? डर्टी, गंदा, रफ, कड़ा, स्लोवेनली, बुरा, खराब, अनग्रेसफुल। अनग्रेसफुल का मतलब क्या? जो सुंदर ना हो। तो अनकाउथ, अनकाउथ का मतलब होता है असभ्य, गवार। क्या मीनिंग है? असभ्य या गवार। तो असभ्य या गवार के हिसाब से देखें तो फिर हमारा मीनिंग क्या होना चाहिए? अगर हम असभ्य देखें या गवार देखें तो असभ्य या गवार के हिसाब से क्या मीनिंग होना चाहिए? असभ्य या फिर गवार। क्या होता बताइए? असभ्य या गवार। क्या कहें इसे? असभ्य या गवार को? तो अनकाउथ, अनग्रेसफुल, स्लोवेनली, डर्टी। तो सारे जो वर्ड हैं इसके एक जैसे ही हैं, लगभग सारे वर्ड जो है एक जैसे हैं। चाहे वो डर्टी लिखें, चाहे अनग्रेसफुल लिखें, चाहे आप रफ लिखें, चाहे स्लोवेनली लिखें। स्लोवेनली का भी मतलब होता है गंदा, लापरवाह, आलसी। और अनकाउथ का मतलब होता है असभ्य, गवार। तो अगर इसके हिसाब जो सुंदर ना हो देखने में, तो इसमें ज़्यादा बेहतर जो है वो अनग्रेसफुल इसके नज़दीक में है, कि जो जिसमें ग्रेस ना हो, जिसमें अट्रैक्शन ना हो। अनकाउथ कह रहे हैं, इसका मतलब जो किसी को अट्रैक्ट ना कर रहा हो, जिसमें कि स्मार्टनेस ना हो, जो अट्रैक्टिव ना हो। तो असभ्य जैसे कह रहे हैं कि असभ्य है, गवार है, तो इसका मतलब क्या है कि वो मतलब अपने आसपास के लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, उस पर इंप्रेशन नहीं जमा। तो इस इन सारे हिसाब से अगर हम देखें तो क्या होना चाहिए? अनग्रेसफुल ज़्यादा बेहतर वर्ड है इसका। नेक्स्ट, वायबल। क्या है? वायबल। सारे ऑप्शन देखिए क्या क्या है। पहला ऑप्शन है यूजलेस। यूजलेस का मतलब क्या है? जो किसी काम का ही ना हो। वर्केबल, जो काम चला हो। ब्राइट, चमकीला हो। कैपेबल, कैपेबल का मतलब जो सक्षम हो। तो वायबल का मतलब है तो जो किसी चीज़ की स्पर्धा कर सकता है, किसी से कंपटीशन कर सकता है, किसी एरिया, किसी फील्ड में टिका हुआ रह सकता है, जम सकता है, जच सकता है, उसको हम लोग कहते हैं वायबल। तो इस बार इसके हिसाब से देखें तो वायबल का मतलब क्या हो जाएगा? कैपेबल, सक्षम, जो कहीं पे एरिया में टिका रह सकता है, सक्षम, कैपेबल। वोकेशन, ये तो आसान वर्ड है, ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। वर्चू का मतलब क्या है? गुण। हॉलीडे का मतलब क्या है? छुट्टी। ब्रेकअप का मतलब क्या है? टूट कर अलग होना। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब क्या है?
रोजगार, व्यवसाय। ऑक्यूपेशन का मतलब रोजगार या व्यवसाय। तो वोकेशन का मतलब है व्यवसाय, वोकेशन कोई काम, तो इसके हिसाब से देखें ऑक्यूपेशन, काम या रोजगार, ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट वर्ड विसरल। ये तो कई बार आपने सुना होगा। देखिए अभी सोनाली फोगाट का मर्डर केस था, उसमें भी इस वर्ड का काफ़ी यूज हो रहा था। विसरल क्या क्या दे रहा है? बॉडीली मतलब शरीर से संबंधित, इंटेलिजेंट समझदार, हेवनली स्वर्गीय आसमान से जो रिलेटेड हो, क्लाउडी, क्लाउडी के दो मतलब होता है, एक तो संदेहास्पद, थोड़ा सा धुंधला फीका। तो विसरल का मतलब होता है जो हमारा शरीर है, हमारा जो बॉडी है, तो हमारे बॉडी से, हमारे शरीर से संबंधित अगर कोई चीज़ होता है उसको कहते हैं विसरल। विसरल टेस्ट भी आपने काफ़ी सुना होगा, जब कोई मर्डर वगैरह होता है तो उसमें लोग अक्सर यूज़ करते रहते हैं इस वर्ड का, विसरल। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो क्या होना चाहिए? बॉडीली, हमारे बॉडी से संबंधित, शरीर से संबंधित, विसरल। विसरा टेस्ट, विसरा टेस्ट आपने काफ़ी सुना होगा। वर्ड सिमिलिट्यूड, वर्ड सिमिलिट्यूड, तो इसमें तो सारे वर्ड बड़े अच्छे अच्छे हैं। ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क का मतलब क्या होता है? अजीब। फैंटास्टिक का मतलब क्या है? शानदार, बेहतरीन। फेस्टिव का मतलब क्या है? आनंदित, उत्सव से संबंधित। ऑथेंटिसिटी मतलब क्या है? प्रामाणिकता। तो वर्सिमिलिट्यूड का मतलब होता है कोई चीज़ जो रियल है, जेन्युइन है, प्रामाणिक है, सच्चा है, ट्रू, एकदम वास्तविक, सच्चा दिखे, सच्चा, ट्रू, तो उसे हम कहते हैं वर्सिमिलिट्यूड। तो इसके हिसाब से देखिए तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑथेंटिसिटी, जिसमें क्या हो? प्रामाणिकता हो, जो रियल हो, जो रियलिटी के करीब हो, तो ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी। मैं देख रहा हूँ कोई वर्ड छूटा तो नहीं है? ओके ठीक। वैकेंट, ये तो आसान वर्ड है, इसमें तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फुल का मतलब भरा हुआ, रेयर का मतलब दुर्लभ, ऑक्यूपाइड का जहाँ पे कोई चीज़ पहले से, उसको क्या कहते हैं? ऑक्यूपाइड। वैक्यूम, वैक्यूम तो कई बार स्पेलिंग करेक्शन में पूछ चुका है, खाली, तो इसमें तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वैक्यूम का सिनोनिम्स क्या है? वैकेंट, खाली। क्या है? वैकेंट या खाली। विवेशस, इसके सारे ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। इमेजिनरी, काल्पनिक, लाइवली, सजीव, लैंग्विड, एकदम आलसी सुस्त टाइप का, और परसेप्टेबल, जिसको हम एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? परसेप्टेबल। तो विवैशस वर्ड जो है वो जनरली महिलाओं, वुमेन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत खुशमिजाज हो, हैप्पी हो, बहुत जोश से भरा हुआ, हैप्पी के साथ साथ जोशीला, जोश भी जिसमें हो, तो महिलाओं के लिए वर्ड ज़्यादा, मतलब जो बहुत इम्प्रेसिव हो, बहुत जोशीला हो, जो बहुत हैप्पी हो, बहुत खुशमिजाज, इसको हिंदी में कहते हैं खुशमिजाज, तो जो बहुत खुशमिजाज हो, अट्रैक्टिव हो, ऐसी महिलाओं को लोग विवेशस कहते हैं। उससे यूज़ आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए ज़्यादा यूज होता है विवेशस। तो लाइवली, ठीक है, चुलबुली भी कह सकते हैं कभी कभी, लेकिन कभी कोई चुलबुली का लोग कुछ नेगेटिव मीनिंग निकाल लेते हैं। तो लाइवली, जो हमेशा खुशमिजाज रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। नेक्स्ट, गैरुलस, ये वर्ड तो स्पेलिंग करेक्शन में पूछता है और कई बार पूछ चुका है। टॉकेटिव, बकबक करते रहने वाला। सिरेटिव, एकदम शांत, स्थिर कर देने वाला। दूसरा वर्ड हमारे पास है वोकेटिव। वोकेटिव का मतलब क्या है? एड्रेस करना, किसी को बुलाने वाला सेंस जो होता है वोकेटिव। पॉजिटिव तो सकारात्मक, ये आप जानते ही हैं। तो गैरुलस का जो मीनिंग होता है बकबक करते रहने वाला, बक, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहने वाला, हमेशा कुछ ना कुछ बात करते रहना, उसको कहते हैं गैरुलस। तो इसके हिसाब से देखिए तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? टॉकेटिव। क्या ऑप्शन है? टॉकेटिव। गैरुलस का बकबक करते रहना, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहने वाला, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहने वाला, टॉकेटिव। टिंसल, टिंकल, टिंकल क्या है? खनकना, चूरी वगैरह की आवाज़ वगैरह हो तो खड़कना। टिन तो आप समझ रहे हैं क्या है? डेकोरेशन है, सजावट। कलरफुल का मतलब है रंग से भरा हुआ, कलरफुल का मतलब है रंग से भरा हुआ। तो टिंसल होता है जो घर वगैरह में सजावट के लिए जो हम लोग मेटल वगैरह की चीज़ें देखते हैं, पर्दे वगैरह में, रस्सी वगैरह में टांग टांग के रखते हैं,
तो वही टिंसल होता है, यानी एक तरह से डेकोरेशन का डेकोरेशन में यूज होता है। देखेंगे होता है ना मेटल के कुछ जैसे शीशे वैसे हैं, कुछ मेटल चाल धागे वगैरह में बांध के टांग देते हैं इधर उधर, तो वही टिंसल कहलाता है, डेकोरेशन में यूज़ करते हैं। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डेकोरेशन। क्या ऑप्शन हो जाएगा? डेकोरेशन। नेक्स्ट, लेबिरिंथ। ये वर्ड तो कई बार पूछ चुका है, वन वर्ड ऑप्शन में पूछता है। ये वर्ड जो है वन वर्ड ऑप्शन में पूछता है, इसलिए भी वहाँ पे उसके हिसाब से भी ध्यान रखना है, वन वर्ड ऑप्शन के हिसाब से भी ध्यान रखना है। मियंडरिंग, मियंडरिंग का मतलब होता है रास्ता बदलता हुआ, इधर उधर मुड़ता हुआ, घूमता हुआ। रोटेटिंग का मतलब भी है घूमता हुआ। रिंगलिंग, रीगल, रीगल का मतलब इसमें मोर पड़ा हुआ, कई ऐठन, टेढ़ा मेढ़ा सा। पेशिंग मतलब क्या? गति करते हुए। तो लेबरिंथ का मतलब वो भूल भुलैया, जिसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं भूल भुलैया, मतलब टेढ़े मेढ़े रास्ते, इधर उधर रास्ते, उसको कहते हैं लेबरिंथ। तो इसके हिसाब से हम देखें तो मीनिंग हमारा होगा मियंडरिंग। जैसे नदियों में आपने सुना होगा गोखुर झील जो बनता है, वो भी मियंडरिंग ही कहलाता है। तो मियंडरिंग का मतलब वो टेढ़े मेढ़े रास्ते से होते हुए भूल भुलैया टाइप का। तो इसके हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा? मियंडरिंग। क्या हो जाएगा? मियंडरिंग। डेल्यूजन, पहला वर्ड क्या देख कर रखा है? इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का तो मतलब क्या होता है? प्रकाशित होना, रोशनी होना, ज्ञान होना। इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब क्या है? भ्रम। रियलिटी का मतलब क्या है? सच्चाई। असेंशन, असेंशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को चढ़ाई, ऊंचाई की तरफ जाना। तो वर्ड है हमारा डेल्यूजन। तो डेल्यूजन का मतलब होता है माया, छलावा, भ्रम भी कह सकते हैं। माया, छलावा या भ्रम। तो इसके हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा? इल्यूजन, क्योंकि इल्यूमिनेशन तो होता है ज्ञान, रोशनी, प्रकाश। इल्यूमिनेट से बना इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनस बैटरी भी आपने देखा होगा। तो इल्यूजन का मतलब क्या है? भ्रम, माया। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, इल्यूजन। चॉइस, मास्टरी। मास्टरी का मतलब क्या हो जाएगा? सारे पहले ऑप्शन देख रहे थे, ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन एक मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब क्या है? रहस्य। वेटी मतलब क्या? वजनदार। अथॉरिटी का मतलब किसी चीज़ पर पकड़, मालिकाना हक। और वीकनेस मतलब क्या है? कमजोरी। वीकनेस मतलब क्या है? कमजोरी। तो सारे ऑप्शन के हिसाब से देखें तो मास्टरी, मास्टरी का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ पर कमांड, किसी चीज़ पर अधिकार, किसी चीज़ पर हमारा कमांड, किसी चीज़ पर हमारा अधिकार। तो अगर इसके हिसाब से हम ऑप्शन देखें तो अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब है किसी चीज़ पर पकड़, किसी चीज़ पर कमांड। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? अथॉरिटी। लॉजिकल, क्या क्या ऑप्शन दे रखा है? रेस्पॉन्सिव, प्रतिक्रिया देने वाला। रैशनल, विवेकशील, विवेक सर, एजुकेटेड, पढ़ा लिखा, शिक्षित। इम्प्रॉपर, अनुचित या गलत। इम्प्रॉपर का क्या हो गया? अनुचित या गलत। तो लॉजिकल का मतलब क्या होता है? विवेकपूर्ण, जिसमें विवेक हो, तार्किक हो, जिसमें तर्क हो, बुद्धिमत्ता हो, जो किसी चीज़ का पक्ष विपक्ष जान सके। तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा? रैशनल। लॉजिकल का मतलब क्या हो जाएगा? रैशनल। लॉजिकल मीन्स रैशनल। प्रीटेंड, प्रीटेंड, एक तो गेस, अनुमान लगाना। सस्पेक्ट, संदेह करना। थिंक, सोचना। और फीन, फीन का मतलब होता है बहाना करना या नखरे करना। झूठा मूठा बहाना करना या नखरे करना। झूठा मूठा बहाना करना या फिर नखरे करना। तो प्रिटेंड का भी यही मतलब होता है, नखरे करना, झूठे मूठे बहाना बना। जैसे आपने मूवी देखी होगी, कौन सी था? शाहिद कपूर की मूवी एक आई थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, हालांकि वो मैकबेथ पर बना था, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। इसमें पागलपन का नाटक करता है, कश्मीर प्रवेश था मूवी वो। तो झूठ मूठ का किसी चीज़ का बहाना करना, नाटक करना। तो झूठ मूठ कर किसी चीज़ का बहाना करना, नाटक करना, झूठे बहाना बनाना, ये कहलाता है प्रिटेंड या फीन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फीन। झूठा बहाना बनाना, जो चीज़ है नहीं उसे दिखाने की कोशिश करना, इसको कहते हैं फीन। क्या ही इज फीनिंग मेडनेस, मतलब क्या है कि वो पागलपन का झूठा बहाना कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड के एंग्विस्ट। ऑप्शन देखिए क्या क्या वर्ड है? सॉरोफुल, दुखी। डाउटफुल, जो संदेहास्पद हो, जिसको संदेह में हो जो। रेस्पेक्टफुल, सम्मान से भरा हुआ, प्रतिष्ठा से भरा हुआ, इज्जत से भरा हुआ। जॉयफुल, खुशी और आनंदित।
तो एंग्विस्ट का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा दुख में, तकलीफ में, कष्ट में, समस्या में। एंग्विस्ट एकदम बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा चिंतित, बहुत ज़्यादा परेशान, कष्ट में, एंग्विस्ट। तो क्या हो जाएगा? सॉरोफुल, सॉरोफुल। नेक्स्ट स्टॉन्च, स्टॉन्च क्या क्या वर्ड दे रखा? लॉयल, लॉयल का मतलब क्या? वफादार, किसी चीज़ के प्रति निष्ठावान। बिनाइन, बिनाइन का मतलब होता है उदार, दयालु। नेक्स्ट वर्ड क्या है? गुड, गुड का मतलब तो पता है, वाइज, अच्छा। और वाइज, वाइज का मतलब क्या है? समझदार। तो स्टॉन्च का नॉर्मल मतलब होता है किसी चीज़ का पक्का समर्थक, सपोर्टर, पक्का, जो किसी का हो गया हो। कट्टर भी कह सकते हैं, कभी कट्टर या पक्का, स्टॉन्च, स्टॉन्च सपोर्टर, ये कई बार लिखा जाता है। तो इसके हिसाब से मीनिंग देखें तो क्या होगा? किसी चीज़ का एकदम लॉयल, वफादार, वफादार, किसी चीज़ से मतलब निष्ठावान जिसको कह सकते हैं, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? लॉयल। नेक्स्ट है विवेसस, ये वर्ड तो अभी आया ही था, तो ये तो आप आराम से बना देंगे। क्या क्या वर्ड है इसमें? लाइवली, जीवंत, वेनमस, जहरीला, क्लियर, साफ, सुपेरियर, बेहतरीन, अच्छा, किसी से। तो विवेसस का मतलब अभी किया, जिससे पहले भी आया था, उसमें ऑप्शन अलग थे, इसलिए एक वर्ड रिपीट करता है, ऑप्शन बदल बदल के रिपीट करता है। तो विवेसस का मतलब होगा लाइवली, हमेशा खुश रहने वाला, खुश मिजाज, प्रसन्न, प्रसन्नचित्त, खुश मिजाज, हमेशा रहने वाला। क्या हो गया ऑप्शन? लाइवली। इम्पेटुअस, क्या क्या ऑप्शन देख रहे थे? कितने बढ़िया बढ़िया ऑप्शन दे रहे हैं। इम्पायस, लोगों को लगा यही होगा। इम्पायस का मतलब क्या होता है? अपवित्र। इम्प्रेसिव, प्रभावशाली। डिस्टर्बिंग, बाधा डालने वाला। हैस्टी, बहुत जल्दबाजी में करने वाला। तो इम्पेटुअस का मीनिंग भी यही है कि बिना सोचे समझे, डू समथिंग विदाउट थिंकिंग, इन अ हरी, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, डू समथिंग, दैट इज कॉल्ड इम्पेटुअस। तो इसके हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा? हैस्टी। क्या हो जाएगा? हैस्टी, बिना सोचे समझे कुछ करने वाला, हैस्टी, इम्पेटुअस। इवेड, इवेड का मतलब क्या है? तो इवेड का ऑप्शन क्या क्या दे रहा है? वेकेट, वेकेट का मतलब होता है खाली करना। चीट, चीट का मतलब क्या है? धोखा देना। प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब अभी भी हमने बताया, झूठा बहाना करना। एवॉइड, एवॉइड का मतलब टालना, बच के निकलना, टालना या फिर बच के निकलना, एवॉइड। तो इवेड का मतलब होता है यही कि बच के निकलना, किसी को जानबूझकर नजरअंदाज करना, छोड़ देना, इवेड। तो इवेड का मतलब अगर जानबूझ के छोड़ देना, जानबूझकर किसी को अवॉइड करना, तो इवेड का क्या हो जाएगा? अवॉइड। क्या हो जाएगा? अवॉइड। थ्रिप्टी, थ्रिप्टी पहला क्या देखा? कंपेंसनेट, कंपेंसनेट का मतलब क्या है? भावनाओं से भरा हुआ, सौहार्दपूर्ण, सिंपैथी रखने वाला। ग्रीडी, लालची। एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्च। इकोनॉमिकल, किफ़ायती, सोच समझ के खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? इकोनॉमिकल। सोच समझ के खर्च करने वाले को क्या कहेंगे? इकोनॉमिकल। तो इसके हिसाब से देखें तो पहले तो थ्रिफ्टी का मीनिंग पता होना चाहिए। तो थ्रिफ्टी का मतलब होता है कंजूस, जो बहुत सोच समझ के खर्च करता है। इसका अपोजिट थ्रिफ्टलेस भी होता है, स्पेंड थ्रिफ्ट भी होता है। तो जो थ्रिफ्टलेस है, मतलब जो फ्यूल बिना सोच समझ के खर्च करता है। तो थ्रिफ्टी का मतलब हो गया कंजूस, सोच समझ कर, किफ़ायती, बहुत खर्च करने वाला। तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा? इकोनॉमिकल। क्या ऑप्शन होना है? इकोनॉमिकल। एडमोनिशन, एडमोनिशन वर्ड जो है ये बना है एडमोनिस से। किससे बना है? एडमोनिस से। अब इसमें क्या क्या वर्ड हमारे पास है? वार्निंग, वार्निंग का मतलब क्या है? चेतावनी। एडमिशन का मतलब क्या है? प्रवेश। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब क्या है? बाधा, हिंड्रेंस। रीजन, रीजन का मतलब क्या है? तर्क। तो जो वर्ड एडमोनिश है, एडमोनिश का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, डांटना या फटकारना। तो अगर इसके हिसाब से डांटना, फटकारना, किसी को सख्त शब्दों में कुछ कहना, ये हुआ एडमोनिश। तो एडमोनिश वर्ड से बना एडमोनिशन। तो एडमोनिशन का मतलब हम डांट, फटकार, इस तरह की बात कर सकते हैं। रिब्यूक, चाइल्डिंग, स्कोर्डिंग। तो इस वर्ड के सबसे नज़दीक कौन सा वर्ड है? तो अगर इसके सबसे नज़दीक वर्ड को हम देखें तो इसके सबसे नज़दीक वर्ड कौन है? वार्निंग। तो एडमोनिशन का क्या हो जाना है? वार्निंग, चेतावनी। नेक्स्ट,
टेमेरिटी, टेमेरिटी तो वेरिटी वर्ड है, वेरिसस से बना है, मतलब सच्चाई से। ऑडेसिटी, ऑडेसिटी का मतलब ढीठता। सिंप्लिसिटी का मतलब क्या है? सामान्यता, सामान्य रहना। पॉसिटी, पॉसिटी का मतलब क्या? कमी या अभाव। पॉसिटी का मतलब क्या है? कमी या अभाव। तो जो टेमेरिटी वर्ड है, टेमेरस वर्ड भी आपने सुना होगा। टेमेरिटी का मतलब होता है ढीठता, स्टबर्ननेस, बहादुरी, जो मतलब किसी के सामने आसानी से झुके नहीं, जो किसी के सामने मतलब काफ़ी हठी जिद्दी टाइप का, जो किसी मतलब बोल्ड, बहादुरी जिसको कहते हैं, जो जल्दी से झुकता नहीं, इसलिए किसी के सामने हार नहीं मानता है, तो इसे कहते हैं टिमरिटी। तो इसके हिसाब से कहते हैं ऑडेसिटी। तो ऑडेसिटी का मतलब क्या? साहसी, बहादुर, ढीठ, जो आसानी से किसी के सामने झुकेगा नहीं, हार नहीं मानेगा। तो इसके हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा? ऑडेसिटी। क्या हो जाएगा? टिमरिटी का ऑडेसिटी। और मुझे लगता है कि 35 ही रहता तो आखिरी वर्ड था, मेरे हिसाब से तो लगता है आखिरी वर्ड था, बिल्कुल आखिरी वर्ड था। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, वही इम्पैक्ट एकेडमी हर कदम पर आपको आपके साथ मिलेगा। कभी भी किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बेहिचक अनहेजिटेंटली कांटेक्ट करें, बताएं। आपके हर तरह की सेवा के लिए, आपके हर तरह की मदद के लिए हमारा हर एक स्टाफ, हमारा हर एक जो भी वर्किंग मेंबर है, सब आपके लिए हमेशा तैयार मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।